कंप्लीट इडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 7 लेकर के आया हूँ। 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो दोस्तों आप वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट का आज पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला है संस्कृत नाटक रत्नावली, दूसरा है फाहियान का यात्रा वृत्तांत और तीसरा है कि बांसखेड़ा का शिलालेख। तो यहाँ पर दोस्तों पहला वाला करेक्ट है कि संस्कृत नाटक जो रत्नावली है वहां से हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी मिलती है। और दोस्तों जो तीसरा है यहाँ पर बांसखेड़ा का शिलालेख, इसमें भी दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में जानकारी मिलती है। तो 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जो कौटिल्य हैं इनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने जो अपने अर्थशास्त्र की जो इनकी पुस्तक है उसमें कानून के सारी चीजें लिखी गई हैं। तो इन्होंने जो स्रोतों का उल्लेख किया वो 4 हैं टोटल, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर यह बताना है कि किसकी जो शासन व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक नहीं थी। कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, या मगध गणराज्य, या फिर वैशाली के लिच्छवी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन मतलब कि मगध जो गणराज्य था वहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। दूसरा है कि बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। तीसरा है कि एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई थी। दोस्तों तो यहाँ पर जो है केवल 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई थी, इसलिए यहाँ पर केवल 3 करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों ये जो दलित वर्ग महासंघ था इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, और इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरे 150 प्रश्नों की ये सीरीज प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाला हूँ। एक एक करके डेली मैं 4 बजे यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट लाइव कर देता हूँ, तो आप इससे जरूर जुड़ जाइए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा और आपकी यहाँ से तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी ये जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पर जो अफगानी साम्राज्य था, जो राजवंश था, यहाँ से शेर शाह संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो यूनानियों ने पर्दा जो प्रथा थी वो लेकर के आए थे, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है। तो यहाँ पर पुररवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा, दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा, मालविका एवं अग्रमित्र की प्रेम कथा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो विक्रमो उर्वशीयम है इसमें पुररवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जय प्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। संपूर्ण क्रांति, धर्म संसद, गणेश उत्सव और शुद्धि आंदोलन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है, केवल बी, सी और डी। तो यहाँ पर दोस्तों ये संबंधित नहीं है, बी
और सी और डी। तो यही हो जाएगा बी, सी और डी, मतलब कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले में किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख दोस्तों मांग क्या थी? तो यहाँ पर बेहतर गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, राजस्व संग्रह में छूट या एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। तो यहाँ पर दोस्तों जो राजस्व संग्रह में छूट थी उसी के लिए ये दोस्तों ये खेड़ा का आंदोलन किया गया था, जो कि महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा जो कि गुजरात में पड़ता है वहां पे ये आंदोलन और सत्याग्रह दोस्तों किया गया था। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो यहाँ पर चापेकर बंधु, सूर्यसेन, अश्विनी कुमार दत्त और अरविंद घोष। तो यहाँ पर अश्विनी कुमार दत्त ने दोस्तों स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी या गठन किया था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? तो यहाँ पर एका आंदोलन, नील आंदोलन या विद्रोह कह सकते हैं, पावना विद्रोह और दक्कन विद्रोह। तो यहाँ पर पावना विद्रोह से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेय यज्ञ और अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो यहाँ पर प्रवर सेन प्रथम ने दोस्तों ये किया था। ये वकाटक वंश के शासक थे और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ और अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी? तो पटना में ये दोस्तों किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो लाइसेंस प्रणाली है वो कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश थे? तो यहाँ पर दोस्तों ये 50वें न्यायाधीश थे, आपको याद रखना है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल की इकाई है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एनएसजी होते हैं ये गृह मंत्रालय की दोस्तों उसकी देखरेख में आते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है और किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं, विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। चौथा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर केवल 2 और दोस्तों यहाँ पर 4 दोस्तों नहीं होगा और सभी ये करेक्ट है, पहला और तीसरा, इसलिए यहाँ पर गलत पूछा था, तो 2 और 4 गलत हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल कितनी संख्या होती है? तो यहाँ पर 3 संख्या होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 6 वर्षों के लिए, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो 222 रियासतें दोस्तों ये हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर विचार करना है और दोस्तों ये बताना है कि यहाँ पर कौन से यहाँ पर ऑप्शन सही हैं। तो पहला है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी है जो सभी परतों में सबसे पतली है। दूसरा है कि महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। थर्ड है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से ही बना हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 केवल करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर केवल 1 और 2 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो यहाँ पर तमिलनाडु आपको याद रखना है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा राज्य है भारत का, तो सिक्किम है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर हमें यह बताना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है। तो पहला है इसमें 23% से अधिक सिलिका होता है, बी है इसमें 45% से कम सिलिका होता है, सी है इसमें 62 से 73% तक सिलिका होता है और इसमें डी है कि इसमें 45 से 52% तक सिलिका होता है। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि इसमें दोस्तों 45 से 52% तक सिलिका होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर धारा वाली प्रणालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है। एक यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत, बी है कि प्रकाश का स्रोत, सी है निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत या एक समान चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। अब दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। यहाँ पर हमें यह बताना है कि कौन सा तरंग की विशेषता नहीं। तरंग दैर्ध्य ये भी है दोस्तों, तो गलत हो जाएगा। आयाम भी है, आवृत्ति भी है, इसलिए माध्यम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो स्टेलाग्मोमीटर दोस्तों होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये दोस्तों पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान देना है कि 2CO प्लस O2 बराबर 2CO2 बन जाता है। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सार्थक है। तो यहाँ पर यह बताना कि कौन सा कथन सार्थक है, चलिए देख लेते हैं। पहला है कि किसी पात्र में मिलाए गए O2 में के प्रत्येक मोल के लिए CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के केवल 2 मोल मिलाए जा सकते हैं। बी ऑप्शन है कि किसी पात्र में इन दोनों अभिकर्मकों की चाहे जो मात्रा मिलाई गई हो O2 का 1 मोल उपयुक्त होता है। सी है अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये 2:1 में ही होता है और इनमें से सभी, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक्वारेजिया का दोस्तों उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है। तो यहाँ पर सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और मुक्त वसा अम्ल, इसलिए पोटेशियम दोस्तों कार्बोनेट होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि फिलासोफर्स वूल मतलब यसद पुष्प जो होता है उसका रासायनिक दृष्टि से क्या है दोस्तों। जिंक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है। दोस्तों जो कार्डियक चक्र होता है उसमें 8 सेकंड लगते हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। सिरोसिस नहीं होता है, एड्स नहीं होता है, सिफिलिस या फिर हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। तो यहाँ पर सिरोसिस जो होता है वो दोस्तों कंटिमिनेटेड जो है वो डिजीज नहीं है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाती है ये बीमारी, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर विटामिन B5, विटामिन B2, विटामिन B7 या विटामिन B9। तो यहाँ पर विटामिन B9 को फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है। ए ऑप्शन है कि पार्थेनोकार्पी, फिर है एपोमिक्सिस, फिर हाइब्रिडोजेनेसिस या फिर गैमेटोगामी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही होगा, जो पार्थेनोकार्पी है यही पे दोस्तों बिना निषेचन के फल का विकास हो जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि डैश आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों जो पुतली होती है
ये आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करती है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर पेनिसिलियम जो है दोस्तों, ये इसको जो है ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग, मलेरिया, कुष्ठ रोग या पोलियो। तो कुष्ठ रोग के लिए एमडीटी का उपयोग किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील होता है? तो लाल दोस्तों जो रंग होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? सरकारी सत्ता द्वारा, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों द्वारा, कीमत तंत्र या फिर सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर दोनों के द्वारा किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण हैं। मुख्यतः क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर A+B दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों जो है प्राथमिक क्षेत्र ही है, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास होता है मिलती हैं? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में और समताप मंडल में। तो यहाँ पर दोस्तों मध्य मंडल में दो विपरीत दोस्तों यहाँ पर मिलती हैं कि आप ऊंचाई बढ़ाएंगे तो तापमान में ह्रास होगा, मतलब कि ऊंचाई में अगर वृद्धि होगी तो तापमान में क्या होता है? ह्रास होता जाता है, मतलब कि तापमान घटता जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वायुमंडल की परतें क्या होती हैं? सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर लास्ट में वायुमंडल होता है। इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, क्योंकि शिमला दोस्तों ऊंचाई पर है और अमृतसर दोस्तों जो वो है वो समतल भूमि पर है, इसलिए ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से रहा है? तो यहाँ पर आपको ये बताना कि जो संवादिनी थी उनका संबंध कहाँ से रहा? तो महिला पर्यावरण आंदोलन से रहा है। हिंसा के विरुद्ध दलित नारीवादी आंदोलन से, दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से। दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो संवादिनी थी उनका दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से संबंध था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? तो 1982 ईस्वी में शुरू की गई थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस एक राज्य में पाया जाता है? तो मणिपुर में केवल पाया जाता है। मणिपुर में दोस्तों एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसको क्या कहा जाता है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? जब आप दोस्तों यात्रा करते हैं ट्रेन से तो वहां पर टिकट पे दोस्तों बीमा होता है, तो कितना कवर यहाँ पर भारतीय रेल मंत्रालय देता है? तो यहाँ पर 10 लाख तक का बीमा देता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर वो क्रिकेट से संबंधित है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ 50 क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरे 150 आपके प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। यहाँ पर इस बुक में 150 प्रैक्टिस सेट हैं जो कि मैं पूरे कराने वाला हूँ, और आप अगर इससे जुड़ जाएंगे तो आपको आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।